राधे राधे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि कोई चिड़ियाघर है जिसमें खरगोश भी हैं और कबूतर भी हैं, है ना। सिर को गिनेंगे बच्चों तो 200 होगा और पैर को गिनते हैं तो 580 होगा। तो हमें पूछता है कबूतरों की कुल संख्या निकालिए। जब कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं तो करना क्या है, सबसे पहले सारे के सारे को खरगोश मान लेना है। जब आप सबको खरगोश मानिएगा तो होगा क्या, अगर 200 सिर की संख्या है मतलब 200 को खरगोश है ना। तो 200 को अगर खरगोश है बच्चा और एक खरगोश के 4 पैर होते हैं तो 200 खरगोश टोटल मिला दीजिए तो 800 पैर हो जाएंगे। दूसरा केस में क्या करिएगा, सारा का सारा को आप कबूतर मान लीजिए। जब आप सारे के सारे को कबूतर मान लेते हैं तो होगा क्या कि टोटल 200 कबूतर हो जाएगा। एक कबूतर के 2 पैर हो जाते हैं तो टोटल 400 हमारा क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है पैर की संख्या तो 580 है। खरगोश लेते हैं तो 800 पैर, कबूतर लेते हैं 400 पैर, लेकिन ना तो 800 पैर है ना तो 400 पैर है कितना, 580 पैर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो मिक्सर एलिगेशन अप्लाई करेंगे। होता क्या है, बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाएंगे। 580 में 480 घटा दीजिए 180 हो जाएगा, और इसी तरह से जब आप इधर घटा दीजिएगा 800 में 580 तो हो जाएगा 220। बस इसे काट लेंगे तो 9:11 आ जाएगा। हमें कबूतर की संख्या पूछा है मतलब 11 यूनिट का मान पूछा है। टोटल कितना है बच्चा, 11 9 20 यूनिट। तो 20 में से हमारा 11 यूनिट कबूतर है, जबकि टोटल सिर की संख्या अगर 200 है तो आप इसे 10 बार में काट सकते हैं और इस तरीका से 110 कबूतर है। अगर ऑप्शन में 110 दिख रहा है तो हमारा आंसर वही है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। कामिनी और उसकी मां की आयु का अनुपात दिया गया है जो कि 2:11 है। साथ ही साथ उनका अंतर भी दिया गया है, 18 साल है। कभी भी याद रखिएगा बच्चा, आयु चैप्टर पे दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कामिनी से उसकी मां 18 साल बड़ी है तो जीवन के हर स्टेज पर उसकी मां जो है कामिनी से 18 साल बड़ी ही होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अंतर 18 साल है तो यहां का अंतर देख लीजिए कितना आया, 9 यूनिट का आया है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 9 यूनिट का मान अगर 18 है तो 1 यूनिट का मान 2 हो गया। तो हमें पता चल गया वर्तमान में दोनों का उम्र है ना। वर्तमान में कैसे, 2 दूनी 4, कामिनी जो है 4 साल की है और 2 11 22 हो जा रहा है और उसकी मां जो है 22 साल की है। हमें पूछता है 6 साल बाद का उम्र का अनुपात, तो 6 साल बाद दोनों में 6 जोड़ दीजिए तो 10:28 अगर कटते हैं तो काटिए जो कि 5:14 है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, एक पिता जो है अपने पुत्र से 28 साल बड़ा है और 3 साल बाद है ना वो अपने पुत्र से दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चा, दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब क्या हुआ, 2:1 में उनका रेशियो बनेगा। सन जो है 1 यूनिट के होंगे और फादर जो है 2 यूनिट के। अगर दोनों का डिफरेंस चेक करिएगा तो 1 यूनिट का है, जो कि कितना दिया गया है, 28 साल दिया गया है। 28 साल बड़ा का मतलब वही डिफरेंस है बच्चा, है ना। अब क्या हो रहा है जरा देखिए, 1 यूनिट का मान अगर 28 साल है मतलब सन जो है 3 वर्ष के बाद 28 साल के हो रहे हैं। तो हमारा वर्तमान में अगर पूछ रहा है तो बस वही 3 साल आपको लेस कर देना है जिससे 25 साल हो जाएगा सन की आयु। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 संख्याओं का एवरेज दिया गया है और हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। जब कभी भी एवरेज दे दिया जाए तो जितने संख्याओं का एवरेज है उतना ही संख्या से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा योग पता चल जाएगा जो कि 132 आएगा। बस करना क्या है, एबीसी का मान निकाल लेना है, जो कि कैसे निकलेगा, जब कभी भी इस तरह से इक्वल टू में दिया जाए और हमें अगर मान पूछ रहा है ए बी सी का, तो अगर ए का मान चाहिए तो ए को ढक दीजिए, आपस में बाकी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 1 कम 3 हो जाएगा, बस ए का मान हमारा क्या निकल गया, 3 निकल गया।
बी का मान उसी तरह से कैसे निकलेगा, बी को ढकिएगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और सी को जब ढकिएगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा, तो 6 3 9 2 11, 11 एक्स का मान 132 हो जा रहा है। बस इसे काट लीजिए, है ना, एक्स का मान निकल जाएगा 12। हमें सबसे छोटा वैल्यू पूछा है, तो सबसे छोटा वैल्यू मतलब 2 यूनिट का मान, तो 12 दूनी 24, हमारा आंसर 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, 9 व्यक्तियों में से 8 प्रत्येक ने भोजन पर 40 रुपए का खर्च किए हैं, और 9वां व्यक्ति क्या किया है बच्चा, बाकी सभी 9 व्यक्तियों के औसत से 90 रुपया ज्यादा खर्च किया है। अकेले वो अगर 90 रुपया ज्यादा खर्च किया है तो वो 90 को क्या करिए, बाकी में भी बांट दीजिए। मतलब 90 रुपया को बाकी कहने का मतलब टोटल 9 में बांटते हैं तो हर कोई में वो 10 रुपया और बढ़ जाता। कुल मिला के जो लोग 40 रुपया का खर्च किए हैं, 10 रुपया और बढ़ जाएगा तो 50 रुपया खर्चा हो जाएगा सब कोई का। सवाल कहा है सभी पर किया गया कुल खर्च ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, बाकी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 6 45, 450 रुपया कुल खर्च निकल जाएगा। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 1000 केजी चावल खरीदकर एक भाग पर 10% का लाभ कमाया और दूसरे भाग पर 20% की हानि, जिससे पूरे लेन देन में 11% की हानि हुई। बच्चा क्या करेंगे, मिक्सर एलिगेशन से बनाएंगे। जब कभी भी दो चीजों का रिजल्ट एक हो जाए, कहने का मतलब एक पर हमें 10% का लाभ हुआ प्लस दूसरा पर 20% की हानि हुई, बट ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, -11% आया। एलिगेशन लगा देंगे बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाकर। कैसे होगा, दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है 11 है, तो हम क्या करेंगे, -11 में -20 को घटा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है वो 10 है, तो 10 में -11 घट जाएगा। इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा 9, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाएगा हमारा 21। तो 3 तिया हमारा 9 हो जाएगा और 3 सती 21 हो जाएगा। इस तरह से जो रेशियो बना बच्चा वो 3:7 का बना। हमसे क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से देखिए, 20% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा, तो हमें 20% हानि पर देखिए 7 यूनिट बेचा गया है, तो यही हमसे 7 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 7 3 10 हो गया, 10 में से 7 हानि पर बेचे गए हैं। सिंपल सा लॉजिक है, 1000 केजी हमारे पास था, बस इसे सोल्व कर लीजिए, 700 केजी जो है हानि पर बेचा गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि 3 व्यक्ति जो है 1200 रुपया में कोई कार्य को करने का ठेका लिए है ना, लेकिन वो लोग करता क्या है, कोई चौथा व्यक्ति की सहायता लेकर 3 दिन में वो कार्य को कर देते हैं। तो तीनों की जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है क्या है, 8 दिन में अकेले करने की है। बी की क्षमता कितनी है बच्चा, 12 दिन में। उसी प्रकार से सी की क्षमता 16 दिन में करने की है। लेकिन ये लोग करता क्या है, करता यह है कि चौथा व्यक्ति को बुला के मिलकर ही काम को करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 48 होगा। ये 48 ही टोटल वर्क है। क्या है बच्चा, कुल कार्य हमारा यही है ना। 8 छक 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48 और 3 एकम 3 इधर हो गया, 3 छक 18, 16 तिया 48 है ना। तो कुल मिला के ए की क्षमता 6 करने की है, बी की क्षमता 4 करने की है और सी की क्षमता 3 करने की है। मतलब तीनों अगर सिर्फ मिल के कर ले कार्य तो 13 काम कर सकते थे। चौथा आदमी को लाए ताकि काम जल्दी हो जाए, तो लोग 16 काम कर लिए। अगर तीनों करते तो 13 काम, मिल के किए चारों तो 16 काम हुआ। 3 काम ही तो बढ़ा सिर्फ। तो ये 3 काम किया कौन होगा, डी किया होगा, है ना। तो 3 काम को डी किया है, तो हमको कहा जाता है कि अगर आप चौथा व्यक्ति को लाए हैं काम करवाने के लिए तो उसको कितना पैसा दीजिएगा, तो हम उसको सिर्फ 3 हिस्सा पैसा देंगे, है ना। 3 हिस्सा पैसा देंगे। टोटल हिस्सा कितना है, 16 है, और 1200 में हम काम किए हैं तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 सत्ती 28, 4 पचे 20, मतलब 225 रुपया देंगे। कहने का मतलब हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चा 225 रुपया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एस, टी और यू मिलकर 10,800 रुपया में कोई काम को लिए, लेकिन होता क्या है, टी जो है काम को पूरा करने से 2 दिन पहले ही चला जाता है और यू भी 5 दिन पहले चला जाता है।
इस तरह से होता क्या है कि एस जो है आखिरी समय तक टिके होने के कारण बस उसी का हमसे हिस्सा पूछ रहा है। देखिए सभी की क्षमता भी दी गई है ना। एस जो है कोई कार्य को 40 दिन में किया हुआ है तो एक्स के जगह में 40 लिखेंगे। टी जो है 48 दिन में कर सकता है और यू जो है 60 दिन में कर सकता है। इन सभी का जब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो यही तो टोटल वर्क होगा। मतलब 480 जो है बच्चा ये टोटल वर्क है। आप इसे डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 10 बार में चला गया, 8 बार में ये चला जा रहा है। तो इधर वाला जो होता है ये एक दिन का कार्य होता है। क्या होता है? एक दिन का कार्य होता है। कहने का मतलब एस जो है एक दिन में 12 कार्य कर सकता है, टी 10 और यू 8। होता क्या है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 12 जो है एस की क्षमता है, तो मान के चलिए कि एस जो है पूरा आखिरी समय तक टिका है, तो सपोज डी दिन तक वो टिका रहा, ठीक है। और एक दिन में चूंकि वो 12 काम कर सकता है तो 12 डी। होता क्या है, टी जो है एक दिन में 10 कार्य कर सकता है, लेकिन चूंकि 2 दिन पहले भाग गया है तो डी में उसका 2 घटा देना है। उसी तरह से है ना, यू के साथ क्या हो रहा है, 8 कार्य एक दिन में कर सकता है, तो क्या करेंगे, चूंकि ये 5 दिन भाग रहा है पहले, तो हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे। और तीनों मिलकर इस तरह से 480 काम को किए हैं। इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। जैसे सोल्व करिएगा तो ये 12D है ना, 10D ये हो गया 20, 8D और 8 बचे 40। इस तरह से इसको सोल्व करिएगा बच्चा, तो हमारा 12, 22, 8 ये 30D इधर चला गया, 60 उधर जाके जुड़ जाने की वजह से 580 में और 480 में 540 हो जाएगा, है ना। तो डी का जो मान निकल गया बच्चा, वो कितना निकल गया, 18। तो डी की क्षमता अगर 18 है, कहने का मतलब एस जो है टोटल 18 दिन काम किया है, तो पूरा 18 दिन का पैसा ले जाएगा वो, है ना। 18 दिन किया है और एक दिन में चूंकि वो 12 काम कर सकता है, तो 18 गुना 12 ये टोटल काम किया है। टोटल काम 480 था, तो 480 में से है ना एस किया है 18 गुना 12, जबकि पैसा कितना है, 10,800 रुपया। बस इसे सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया हमारा, 12 चौके 48 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 सती 28, 7 8 56। यूनिट डिजिट जहां कहीं पे भी 6 दिख जाए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा हम लोग बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 2 घंटे में 100 किलोमीटर गया है, मतलब स्पीड इसका पता चल गया कि 50 किलोमीटर पर आवर है ना। एवरेज स्पीड कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर, एक घंटा में चला जाएगा 50, है ना। उन्होंने पहले 60 किलोमीटर पर आवर की गति से कार के द्वारा और बस से गया है 40। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा कि कार पे वो चला है 60 किलोमीटर पर आवर और बस से गया है वो 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज तो उसका कितना है, 50 है ना। एवरेज जब निकला तो कितना निकला, 50 निकला। बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू जब आप घटाइएगा, मतलब 50 में 40 10 हो गया, 60 में 50 10 हो गया, कट के बच्चा 1:1 आया, मतलब कि दोनों में बराबर चला है। कहने का मतलब वो जो टोटल चला है 2 घंटा, उसमें 1 घंटा कार के द्वारा चला है और 1 घंटा बस के द्वारा चला है। हमसे पूछा है बस के द्वारा कितनी दूरी वो तय किया है, तो बस के द्वारा तो वो 40 की स्पीड से जा रहा है, तो 1 घंटा ही तय किया है, तो 1 से गुना होने का मतलब 40 किलोमीटर तय किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा इसे भी देख लेते हैं, है ना। एक्स और वाई का एवरेज दिया गया है 400, तो इसका योग क्या हो जाएगा, 800। जितना संख्या का एवरेज उतना ही से मल्टीप्लाई करिए। साथ ही साथ दोनों का अनुपात दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई का डिफरेंस पूछ रहा है। एक्स और वाई यहां से निकल जाएगा, देख लीजिए 7 में 3 गया तो 4x, बस यही हमसे पूछ रहा है। एक्स का मान निकालेंगे आंसर आ जाएगा। एक्स कहां से आएगा, बस एक्स प्लस वाई का मान हमें दिया गया है ना 800। साथ ही साथ अनुपात दिया गया है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10x। तो इस प्रकार से एक्स का मान निकल गया 80। ये एक्स को आप यहां पे रख दीजिए। कहने का मतलब 80 से जैसे ये गुना होगा, 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। ये तो किस्त वाला सवाल है, जबकि है ना। सवाल क्या कह रहा है बच्चा कि 5% की दर पर 44,100 रुपए का 2 वार्षिक किस्त दिए हैं, तो ब्याज के तौर पर भुगतान किया गया कितना। इस तरह के सवालों को कैसे बनाना है, सबसे पहले तो रेट को पकड़ना है ना। रेशो में बदलिए, ये हो जाएगा 5/100। कहने का मतलब 1/20, मतलब कि 20 का चीज कितना हो जा रहा है, 21।
पहला इंस्टॉलमेंट पे 20 का 21 हुआ है, अगला बार हुआ है चूंकि दो बराबर वार्षिक किस्त है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे ये बन जाएगा 400 और ये हो जाएगा 4 4 1 441। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि बराबर वार्षिक किस्त है, मेरा एक 21 है एक 441 है, इसे बराबर कैसे करेंगे, इसको भी 21 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ जब हम 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा 21 दूनी 42 420 हो जाएगा और यहाँ पे 400। कहने का मतलब जो आप पैसा लिए, इधर वाला हमेशा मूलधन कहलाता है, आप जो पैसा लिए हैं 820 यूनिट लिए हैं, अब दिए कितना है बच्चा, टोटल देख लीजिए 1 4 8 और 4 4 8, दिए कितना है 882 यूनिट, लिए 820 दिए 882, डिफरेंस देख लीजिए 62 यूनिट का है, यही हमारा ब्याज है और यही हमसे पूछ रहा है। कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिए, वार्षिक किस्त का मान दिया गया है जो कि 441 है, बस इससे आप बराबर कर दीजिए, है ना, 44,100 को जो कि दिख रहा है कट रहा है 100 बार में, तो एक यूनिट का मान 100 निकल गया। अब आपसे जो कुछ भी पूछता है उसका जवाब दे सकते हैं, बट यहां पे ब्याज कितना दिए वो पूछ रहा है 62 यूनिट, मतलब कि 6200 रुपया अब ब्याज दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को देख के तो बिल्कुल भी नहीं डरना है ना, सिर्फ और सिर्फ भिड़ जाना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हल होंगे, है ना। बाकी रहा बात इसे सोल्व करने का, तो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना, किस तरह से आराम से इस सवालों को बना सकते हैं। बच्चा अगर ये सवाल को अब अगर बहुत ही शांत दिमाग से देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, बस क्या करिए ए माइनस बी और a प्लस बी कर दीजिए, मतलब एक बार माइनस करना है एक बार प्लस करना है, माइनस करिएगा तो 12 में 8 चला जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 4, 12 से 12 कट गया, और जब प्लस करिएगा तो 12 8 20 हो जाएगा, कहने का मतलब 20.24, मतलब पूरा एक लाइन के बदले में 4 गुना 20.24 फॉर्मूला से आया है ना। नेक्स्ट लाइन को सोल्व करते हैं बच्चा, नीचे वाला डिनोमिनेटर को, तो ध्यान क्या हो रहा है कि यहां पे 0.25 है, यहां पर भी 0.25 है, क्या हम 0.25 बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी भी यहां पे 2 बचेगा क्योंकि स्क्वायर में है ना। तो हम क्या करते हैं, 0.25 एक बच गया और यहां पे फाइनली बच गया 1.99, अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा बच्चा तो ये 0.25 के साथ जो होगा, है ना, ये हमारा 124 19 और 1 20, कहने का मतलब ये डायरेक्ट आपस में कट जा रहे हैं, और फाइनली अगर ध्यान से देखिएगा तो पॉइंट हट के 2 जीरो अगर आप इस पे लगा देते हैं तो ये 16 बार में कट रहा है, स्क्वायर रूट होने की वजह से इसका हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब बस इधर भी हमको सोल्व कर लेना है, देख के तो बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ाना है ना, करना क्या है, सिर्फ हम लोग को भिड़ जाना है यहाँ पे और हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि ये देखने में ही लग रहा है काफी आसान है ना। कर क्या सकते हैं जरा देखिए, क्या इसे हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 को 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार से 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और जब इस तरह से हो जाए तो काट पीट के छोटा कर लेंगे। कैसे कटेगा जरा ध्यान से देखिए, ये 4 से ये 4 कट गया, है ना, ये 3 से ये 3 कट गए, 4 से ये 2 कट गया, ये 2 से इधर हो गया, 5 3 15, ये 3 से ये 3 भी कट जा रहा है ना। तो बच क्या रहा है जरा देख लेते हैं, 2 का पावर यहां -1 और यहां पे 2 का पावर +1, कहने का मतलब 2 का पावर -1 इंटू 2 का पावर +1 हो रहा है, तो ये फाइनली अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 का पावर 0, कहने का मतलब इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, है ना। उसी प्रकार से जब हम नीचे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है ना, क्या 28 को हम 2 का पावर 7 लिख सकते हैं, है ना, 128 का मतलब ही होता है 2 का पावर 7। अगर आप और बारीकी से देख पाते हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है इंडिसेस में 3 लगल है ना, इसका जो करनी है बच्चा ये 3 है, कहने का मतलब जब इसको आप हटा दीजिएगा तो हटाने के साथ ही क्या होगा ये, है ना, यहाँ पे जो लग जाएगा 1/3, है ना। अब इसे सोल्व कर लीजिए, ये 7 से ये 7 कट जाएंगे, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और हमारा जो बच रहा है क्या बच रहा है,
हाँ, ये 3 से ये 3 भी कट गया, माइनस माइनस प्लस बचा सिर्फ यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हमारा जो 2 बच रहा है, तो आप अगर देख पाते हैं तो यहाँ सिर्फ 1/2 हो रहा है ना। तो इधर हमारा हो गया 4, इधर से आया 1/2। तो क्या इसका फाइनल आंसर 4 1/2 नहीं लिख सकते हैं? तो मेरा इसका आंसर है बच्चा 4 सही 1/2, है ना। देखिए कितना आराम से हम इसे सोल्व कर लिए, बस इसका बेसिक्स पता होना चाहिए और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसे भी देख लेते हैं कैसा है और कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बस एक चीज याद रखना बच्चा कि ये जो साइन होता है इसे इंडिसेस कहा जाता है, हिंदी में करनी कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? हाफ होता है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब, अगर सपोज मान के चलिए यहाँ पे a है तो इसको a का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 रह जाए, है ना, तो इसका करनी जो है 3 है, कहने का मतलब यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, है ना। और वही अगर इसके जगह पे सपोज मान के चलिए कि 5 है, तो यहाँ 3 के जगह में क्या करना होगा? 5 करना होगा। इसी को बेस मानते हैं और इस सवाल को बना लेते हैं। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पे 5 का पावर 9 है, अगर ये वाला रूट को हटा देंगे बच्चा तो यहाँ पे क्या होगा? 1/6 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 है ना, इसका जो इंडिसेस 6 है तो ये 6 ही तो आएगा इसके बट्टे में, है ना। उसी प्रकार से ये वाला को अगर हम हटा देंगे तो इसका बदले में क्या आ जाएगा? 1/3। और जब आगे सोल्व करेंगे तो आगे भी ऐसे ही करेंगे। 5 का पावर 9 है, इसे हटाने पे 1/3 और इस बार हो जाएगा 1/6 और फाइनली यहाँ पे 4। अगर कटता है तो काटेंगे, है ना। कट ही रहा है, जरा देखिए कैसे कट रहा है। 3 तिया 9, ये हो गया 3 का पहाड़ा में 2 बार में और ये 2 बार में कट जा रहा है। फाइनली यहां बच रहा है 5 का पावर 2। उसी प्रकार से जब आप इधर सोल्व करिएगा तो यहां पर भी सेम कंडीशन है। 3 तिया 9 हो रहा है, 3 के पहाड़ा में ये 2 बार में कट जा रहे हैं और ये 2 से 4 भी कट जा रहा है। तो फाइनली इधर भी 5 का स्क्वायर ही हो रहा है ना। और अगर आपको ये बात मालूम होगा तो बेस सेम रहने से पावर ऐड होते हैं। तो बेस देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 तो होगा ही यार। पावर को जब ऐड कर दीजिएगा बच्चा तो हमारा आ जाएगा 5 का पावर 4। क्या हुआ है यहाँ पे? बेस अगर हमेशा जैसे x का पावर a इंटू एक्स का पावर b रहे तो इसको फाइनली x का पावर a प्लस b लिख सकते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज है जिसे हमको जानना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में टर्म्स आएंगे सारे के सारे टर्म्स आपको बता दिए जाएंगे। तो फाइनली इसका आंसर आएगा बच्चा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं जरा हम लोग, है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे? हालांकि इसका आंसर तो देख के आ रहा है, बट मेरे देख के आने से तो कुछ हो नहीं रहा है ना। बनाने तो आपको है, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, है ना। इसको अगर हम सोल्व करेंगे बच्चा तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाने पे आपको एक बात ये समझ में आया कि 6 जीरो लगेंगे बट्टे में, है ना। 6 जीरो अगर आप लगा रहे हैं और ये आपके यहाँ पे जो इंडिसेस है 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक से समझिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर आपके सिर्फ रूट होते हैं और मान के चलिए कि 5 गुना 5 अंदर है तो इसका फाइनल वैल्यू क्या लिखते हैं? 5, क्योंकि रूट का मतलब यहाँ पे जो इंडिसेस है वो 2 है। वही अगर यहाँ पे अगर 3 रह जाए तो जब तक अंदर में 3 का पेयर नहीं बनेगा एक भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इतना तो पता चल गया कि अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि 3 3 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे हमारा 300 आपको अगर दिख रहे हैं तो इससे एक हमारा बाहर निकल जाएगा और फाइनली 100 हम बाहर रख सकते हैं। उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा तो ऊपर 729 जो है 9 का क्यूब है, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो 1 9 हमारा बाहर निकलेगा। और अब क्या हो रहा है जरा देखिए, है ना। अब ये है कि यहाँ पे रूट है और रूट का मतलब अभी ही बताएं कि 2 होता है, कहने का मतलब अभी हमको पेयर बनाना है क्या? 2 2 का। तो क्या 9 को क्या हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं? उसी तरह से 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं। अगर आप इसको बाहर निकालिएगा तो 3/10 निकलेगा और एक अंक से पहले जैसे पॉइंट लगा देंगे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे बच्चों। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया जाए कैसे बनेगा।
x का मान दिया गया है और हमें पूछ रहा है y का मान। कितना सिंपल है, जरा देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए। करिए क्या, इस 27 को अगर आप यहां पे पुट करते हैं तो क्या इससे हमारा नहीं निकलेगा 3? यस। और फाइनली ये हमारा रह जाएगा सेम, और ये हमारा चूंकि 9 का क्यूब है तो यहाँ पे 9 निकल जाएगा, क्योंकि अभी ही हम लोग जाने हैं कि जितना का करनी होता है उतना पेयर नीचे अंदर बनाने होते हैं और एक बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा फाइनल अगर बन रहा है तो 3 उधर जाके 6 हो जा रहा है। अब चूंकि जैसे क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा जो आपका ये जो क्यूबिंग वाला जो सेक्शन है ना, करनी जो है वो हट जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे स्क्वायर होता, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते। अगर यहाँ पे 3 है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। अगर 4 रहते तो हम क्या करते, 4 से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्यूबिंग जैसे बोथ साइड हम लोग करेंगे और हमारा हो जाएगा y का मान 6 का पावर 3 है ना। 6 का पावर 3 का मतलब क्या हो जा रहा है, 216। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख ले जरा हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा देख लेते हैं जरा अब हम लोग, है ना। तो 400 का जो निकल रहा है इस पर 20 निकल रहा है, 4 का निकल जाएगा 2, और देखिए 0.42 तो निकलेगा ही, 100 एक अंक से पहले पॉइंट, चूंकि यहाँ पे 3 है तो इसका 8 का 2 एक अंक से पहले पॉइंट, तो 20 2 22 22 दशमलव आपके हो जा रहे हैं 0.4। कहीं पे ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं बच्चा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं जरा इसे हम लोग। रूट अंडर 4225 का वैल्यू दिया गया है 65 है ना, और हमें पूछ रहा है इसका मान। अगर आप लोग थोड़ा सा भी देख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि डिजिट जो है सेम सेम मिल जा रहे हैं, 42 25 42 25, यहां पर भी 42 25। सिर्फ क्या करते हैं, पॉइंट को उड़ा देते हैं, है ना। तो बटे में 100 लगेगा, निकल जाएगा 1/10 बाहर निकल जाने की वजह से यहां पे पॉइंट हट गया। उसी प्रकार से यहां पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे क्या निकलेगा, 100, क्योंकि पेयर बनेगा 2-2 का, है ना। और फाइनली हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 65 यहां पे आ जाएगा। कैसे आया, तो 65/10 इधर हो गया और इधर हो गया 65/100। अगर हमें आंसर करना हो तो कैसे करेंगे, रहा बात है ना आंसर का, तो कैसे कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। हम अपने से ही क्या करते हैं, 1 0 ऊपर और 1 0 नीचे कर सकते हैं। कैसे कर लेते हैं, मैथ है, कुछ भी संभव है, 10 से गुना कर लिए, है ना। अब देखिए बेस हमारा सेम हो गया, कहने का मतलब डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जब डायरेक्ट जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, देख लीजिए बच्चा, है ना। ये हो जाएगा 715 715, 2 अंक से पहले पॉइंट 7.14। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफी आसान सा है, करेंगे कैसे सोल्व जरा देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा बच्चा, इसका रूट जो है हट जाएगा, है ना, और हटने के बाद क्या होगा, सिर्फ ये बचना है। उधर जब स्क्वायर करिएगा तो हो क्या रहा है, हर एक चीज को स्क्वायर, तो ये तो हमारा इतना है, ये क्वेश्चन वाले हैं, है ना। जब स्क्वायर करिएगा तो एक बार इसे और हम लोग लिख लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, बस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी रूट हट जाएगा। फाइनली अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जितना पॉइंट है उतना बटे में 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, है ना, बहुत ही आराम से। और इधर अगर लगाइएगा तो 1 2 3, नतीजा क्या हुआ, सारे के सारे पॉइंट हमारे हो गए खत्म, है ना। अब देखिए आराम से काटिए, कुछ भी काम नहीं बचना चाहिए हमारा, सिर्फ कटना ही कटना है। 3 0 से 3 0 उड़ गया इधर। अब हमें a/b चाहिए, तो बच रहा है 3 तिया 9 और बटा में 10। अब आराम से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर सी होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाएंगे बच्चों अब, है ना। कोशिश करिए कि आप लोग भी बना ले इसे आराम से, है ना। जब तक क्वेश्चन में भिड़िएगा नहीं आंसर आपके आएंगे ही नहीं। तो बहुत आराम से इसे कर लेते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। रूट है तो रूट का मतलब होता है 2 2 का पेयर बनाना। 4 है बच्चा, 2 का पावर 2 निकलेगा। यहां पर अगर आप देखिएगा तो हमारा 3 है,
क्या है, इंडिसेस यहाँ पे 3 है, मतलब 3 3 का पेयर बनाना होगा, तो 4 का 64 है ना। तो यहां पर भी 4 का मतलब 2 का पावर 2 निकलेगा, और ये 2 का पावर 8, लेकिन हमारा इंडिसेस है यहाँ पे 4, कहने का मतलब 4 4 का पेयर बनाइए। तो 4 4 का जब पेयर बनाइएगा तो यहां से भी निकलेगा 2 का पावर 2, है ना, क्योंकि 4 + 4 8 होते हैं। तो 8 को 2 भाग में बांट दिया, निकाल दिए 2 का पावर 2। इस प्रकार से हो जाएगा 4 8 4 दिया 12। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सोल्व होगा, जरा ध्यान से देखिए। क्या ये 2 का पावर 6 है, रूट हटा देने से 1/2 आ जाएगा? पहला ही सवाल में बता चुके हैं। क्या बताए हैं बच्चा कि जब जब आपके रूट हटेंगे, और रूट का मतलब 1/, में होता है। अगर यहाँ पे x है तो ये हमारा x का पावर 1/2 लगेगा। कुल मिला के ऐसे समझिए कि फाइनली हम इसको काट के 2 का पावर 2 तिया 6 मतलब कि 3 लिख सकते हैं, ये पूरा के जगह में। और रहा बात जब हमारा बेस ही सेम हो जाए तो हमारा होना क्या है, सिर्फ सोल्व करना रह जाता है। अगर बेस सेम तो पावर जुड़ेगा। फाइनली हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर -2 लिखेंगे, क्योंकि पावर जैसे हमारा है ना जुड़ेगा, तो -5 में +3 घटा लीजिए, है ना, हो गया -2। और इधर हमारा 2 का पावर 4 तो चला आ रहा है। कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये तो कट के 1 हो गया, कैसे फिर से रूट मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? अगर मिल रहा है तो फिर से इस पर हम लगा देंगे, जैसे ये हमारा -2 था, रूट हटा तो 1/2 फिर से लग गया, और ये कट के खत्म कहानी। बचा क्या, सिर्फ बच्चा यहाँ पे 2 का पावर 4 बच रहा है। और इसको अगर सोल्व कर लीजिएगा तो हो क्या रहा है, -1 यहां बचा हुआ है, बेस फिर से सेम है हमारा, तो कह सकते हैं कि 2 का पावर 3 हो जाएगा। कैसे, 4 में हमारा 1 घट गया, 3 बच गया। और चूंकि यहां पे हमारा 3 है तो 3 3 का पेयर बनाइएगा तो 2 निकलेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी देख ले। 49 का हो जाएगा 7 7 यहां पे ऐड करिएगा 36 हो जाएगा। तो 36 से 6 निकलेगा, इस 6 को 19 में जोड़ दीजिएगा तो 25 हो जाएगा। 25 से 5 निकलेगा, और ये 5 हम जब इसमें जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 से 4 निकल जाएगा, 4 यहां पे जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 से 3 निकल जाएगा। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल पिछला सवाल की तरह है। स्क्वायर होने की वजह से 7 7 इसमें जैसे जोड़िएगा 729 होगा। चूंकि ये क्यूब है यहाँ पे, है ना, करनी इसका क्या है बच्चा, 3 है, तो क्यूबिक रूट होने की वजह से 729 का 9 निकलेगा। ये 9 जैसे इसमें जुड़ेगा 25 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा, ये 5 जैसे इसमें चला जाएगा 64 बन जाएगा। 64 क्यूबिक रूट होने की वजह से 4 निकलेगा, ये 4 जैसे इसको दे दीजिएगा 25 बन जाएगा, और 25 का 5 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चा कि रूट 45 और रूट 20 का सम दिया गया है, और रूट 180 + 4 रूट 5 का मान हमसे पूछ रहा है। करना कैसे है, सिंपल सा है। ऑप्शन देख के तो लग ही नहीं रहा है कि इसे बना पाएंगे, लेकिन चलिए देख लेते हैं जरा। इसे हम कह सकते हैं 9 × 45 × 4 180, ये हो गया कंप्लीट। और इधर 4 रूट 5 ही है, ये हमको मान चाहिए। तो इससे निकल गया 3, इससे निकल गया 2, तो 3 × 2 6 रूट 5, जैसे इसमें हम जोड़ेंगे तो 10 रूट 5 आ रहा है। इधर से जो मान आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे। करते क्या है, सोल्व करते हैं। ये हमारा 9 × 45 हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 5 × 20। चलिए ये हमारा एक लाइन करेक्ट कर चुके हैं। इससे 3 निकल जाएगा तो 3 रूट 5, और यहां से 2 रूट 5 हो जाएगा। फाइनल अगर आप देख पा रहे हैं तो बन जा रहा है 3 तो 5 रूट 5 हो जाएगा। और इसका मान अगर आप देख पा रहे हैं तो अप्रोक्स मिल जा रहे हैं। कैसे मिल रहा है, 10 को क्या हम लिख सकते हैं 2 × 5? यस, अगर आप लिख सकते हैं तो पुट कर दीजिए ना 11.180, 11 दूनी 22 हमारा आंसर कंप्लीट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 है देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सोल्व होगा बच्चा, जरा देखते हैं।
आराम से करते हैं जरा इसे हम लोग। 16 तिया 48 हो गया, 150 में 3 कम है, कहने का मतलब 49 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 49 गुना 3, अगर 50 रहता तो 50 गुना 3 करते हैं, है ना। तो इससे निकल जाएगा 7, 4 अंदर में 3 रह गया, यहां पे निकलेगा 7 अंदर में 7 चौके 28√3, सती सती 49√3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, 8, 7 कहीं पे है, बिल्कुल है √3 के साथ। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा बच्चा, देख लेते हैं, है ना। अगर आप इस पर देखिएगा तो 8 चौके 32 लिख सकते हैं, और यहां पे कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं किए हैं जरा देख पाइएगा आप लोग, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, सब में 4 है। तो बाकी बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकलेगा, 8 का निकल जाएगा 2। क्यों निकलेगा पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो 3, 2 2 का पेयर अंदर बना, 1 बाहर निकाल लिए, यहाँ पे 4 बच गए। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पे 5 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीका से। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखिएगा क्या कि सब में जो है ये चीज सेम है, मतलब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 5 हमारा 4 से जुड़ के 9 हो जाएगा, 9 3 में घट के 6 हो जाएगा, और फाइनल हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सोल्व होगा। 64 के निकल जाएंगे 8, 73 में जुड़ने की वजह से 81 बनेगा, 81 के 9, 45 में 9 घटेगा, 36 हो जाएगा, और 36 का मतलब 6, है ना। और फाइनल इधर आ गया 6x, लेकिन रूट में है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा और आपका काम बन गया। कैसे, 18 गुना 18, ये 3 बार में घटा, और 54 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चा आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ए बी सी में कुछ पैसा को इस तरह से बांटे हैं कि ए का जो भी हिस्सा है बी और सी के संयुक्त हिस्सा के अनुपात में है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चा कि ए का हमारा जो पैसा मिला हुआ है बी और सी को मिला के मिला हुआ है, उसका अनुपात भी देख रखा हुआ है 3:5। इसी प्रकार से ए और बी का जो संयुक्त हिस्सा है सी के साथ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का संयुक्त हिस्सा कितना है, 5:7 है। बस इसे सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करेंगे क्या, जैसे यहां पे ए बी सी है, यहां पे भी ए बी सी है, लेकिन क्या है यहां ए बी सी को जोड़ने पे 5 3 8 होता है, और नीचे हमारा 7 5 12 होता है। तो सबसे पहले तो इसे बराबर करिए, क्योंकि ए बी सी को ही तो पैसा बांटा गया है, तो दोनों केस में समान होने चाहिए, है ना। तो 7 5 12 आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कटता है 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो काटिए, नहीं कटता है तो आगे बढ़ जाना है। देखिए 3 तिया 9 हो गया, 3 5 15, और इसी प्रकार से 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 होता है। अगर कुल मिला के ध्यान से देखिएगा तो 24 हिस्सा हो रहा है। देख लीजिए 9 15 24, और यहां पर भी 24। यही वजह से हम नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे गुना किए ताकि बराबर हो जाए। अब क्या कहा है जरा ध्यान से देखिए, लेकिन उससे पहले ए का हिस्सा कितना निकला, 9 हिस्सा निकला, है ना। सी का हिस्सा कितना है, 10 हिस्सा है। हमको क्या चाहिए, बी भी चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, 24 हिस्सा में से 10 और 9, अगर 19 हिस्सा खत्म हो चुका है, तो बाकी जो भी 5 हिस्सा बचा है वो बी का बचा हुआ होगा, है ना। हमको देखिए एकदम क्वेश्चन में ध्यान से समझ रहे हैं, तो ए के हिस्सा और बी के हिस्सा का अंतर निकालना है, डिफरेंस बिटवीन एज एंड विशर। क्या करेंगे, ए का हिस्सा और बी का हिस्सा का अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसी 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे। दिया क्या गया है, तो दिया गया है 4800। 4800 चूंकि हमारा टोटल हिस्सा है, मतलब कि 24 हिस्सा है, डिफरेंस 4 हिस्सा निकालना है। बस इसे आप काट दीजिए,
800 रुपये का डिफरेंस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जहां कहीं पर भी है बी में है बच्चा, हमारा आंसर वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे जरा हम लोग बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया क्या है, बोलता है जो अनुपात है उसी का वर्ग देके रखा हुआ है और हमसे उसका गुणनफल पूछ रहा है। सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का। अगर इसका योगफल दिया गया है तो हम भी क्या करेंगे, सारे के सारे का योगफल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप 88 64 66 36 100 125 125 एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा बच्चा 10 बार में, मतलब एक्स का मान जो निकला √10 निकला। हमें पूछ क्या रहा है, इन्हीं सभी संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। क्या करते हैं, इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा जरा देख लीजिए, है ना। 5 8 40 और आपका 4 6 24 एक्स का क्यूब, है ना बच्चा। 240 एक्स का क्यूब हमें निकालना है। करना क्या है, 240 के 240 एक्स का मान आप निकाल लिए हैं 3 बार। अगर आप इसे लिखिएगा 2√10 मिलके हमारा बन जाएगा 110, तो ये फाइनली बन जाएगा 2400 और अंदर में रह जाएगा √10 और हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चा 2400√10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे जरा हम लोग बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीजीएल टियर 2 2023 में पूछे जा चुके हैं। जो कि क्या हो रहा है जरा देखिए, हो ये रहा है बच्चा कि एक स्कूल जो है पिकनिक के लिए गया हुआ है। कंडीशन क्या है कि जो बच्चे जूनियर है उनसे लिया जाएगा 325 रुपया, है ना। और जो बच्चे सीनियर है वो कितना देंगे, 400 रुपया देंगे। स्वाभाविक सी बात है, बड़े हैं ज्यादा ही खाएंगे वो लोग, तो उनसे पैसा भी ज्यादा लिया जाएगा। बट होता क्या है, सभी बच्चा का जब एवरेज निकाला गया तो एवरेज आया 352 रुपया का, है ना। सवाल में यह भी दिया गया है कि जूनियर वाले जो बच्चे थे सिर्फ और सिर्फ 80 थे, और हमसे पूछ क्या रहा है जरा ध्यान से देखिए, सीनियर वाले कितने हैं ये पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए, मिक्सर एलिगेशन बेस्ट वे है इसे बनाने का। बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू, मतलब कि 400 में 352 घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा 48। अगर आप इधर घटाइएगा बच्चा तो हो जाएगा 352 में घट जाएगा 325, तो आ जाएगा 27। एकदम 3 से कट रहा है, दिख भी रहा है। 3 एकम 3 3 6 18 3 9 27, 16 का मान 80 दिया हुआ है, 16 5 80, 5 टाइम्स है बच्चा। इधर भी 5 टाइम्स कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, 9 5 45। ऑप्शन में है कहीं, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आराम से इसे हम लोग कर सकते हैं, बल्कि इस तरह के सारे सवालों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे बच्चा। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यह भी मिक्सर एलिगेशन का सवाल है, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल टियर 2 का भी क्वेश्चन है ना। पिछला सवाल की तरह इसे भी हम लोग क्रैक कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए। करना क्या है, इससे पहले क्वेश्चन कहा क्या है वो जान लेते हैं। क्वेश्चन कहा है बच्चा कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 18 संख्या है उसका एवरेज जो है 37.5 है। 6 संख्या अगर उसमें और डाल लिया जाए, है ना, जिसका औसत क्या है, x है, तो 6 संख्या अगर और ऐड करते हैं तो इधर हम लोग 6 लिखेंगे, जिसके फलस्वरूप औसत हमारा 1 बढ़ जाता है। दिया गया है 1 बढ़ने का मतलब हुआ कि अगर एवरेज 37.5 था, 1 बढ़ गया तो 38.5 हो जाएगा। बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाइएगा, 1 आ जाएगा। इधर क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू 38.5 था, मतलब कि 38 में घटा था 37.5, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे रखेंगे, मतलब 38.5 को पीछे रखेंगे 1 से। जब कभी भी आपको एकदम ना समझ में आए कि कौन सा आगे रखना है कौन सा पीछे रखना है, मतलब कि कब इसको आगे करना है कब इसको पीछे करना है, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है बच्चा कि बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू का हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाता है।
उस केस में क्या करिएगा, एक बार इसे अगर आगे किए हैं तो दूसरा बार में इसे पीछे करिएगा। जैसे यहां समझने की कोशिश करिए, यहां पे आप क्या किए हैं 38.5 में माइनस किए हैं 37.5 को, यही तो किए हैं। तो यहां पे 38.5 अगर आगे तरफ रखे थे तो हम यहां पीछे तरफ कर दिए, बस यही तो है सीन। अब जरा ध्यान से समझिए, 6 का मान यहां पे 1 है। क्या है बच्चा, 6 का मान यहां पे 1 है। तो सिंपल सा बात है कि अगर 6 का मान 1 है तो 18 का मान क्या होगा। तो इधर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 18 हो जाएगा। यस, ये 6 या 18 हो तो रहा है, इधर 3 होगा। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो इधर 1 आया है इधर हो जाएगा हमारा 3। कहां से आया, यहां से आया। कुल मिला के x का मान अगर चाहिएगा तो -38 उधर चला जाएगा और 41.5 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बना लेते हैं जरा हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। पहली संख्या का 60% भी दिया है जो कि 42 है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 3/5 हो जाएगा। दूसरी संख्या का 25% पूछ रहा है, मतलब 1/4 पूछ रहा है। काफी आसान है। कहता क्या है कि पहली संख्या का 60% कितना है, 42 है। बस इसे 7 या 21 दूनी 42, x का मान 10 निकल गया तो क्या दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा। 10 को यहां रख दीजिए, 80 हो जाएगा। 80 अगर हो गया तो उसका 25% कहने का मतलब 1/4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी 10+2 2024 में पूछे जा चुके हैं। करना क्या है, 7786 रुपया 7786 रुपया को बांटना है। किसमें किसमें बांटना है, ए बी सी में बांटना है। उसका अनुपात भी दिया गया है, कैसे करेंगे। तो ए और बी का जो अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है, और आगे क्या दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है 12:13। अगर दोनों में एक चीज कॉमन देखा जाए तो बी है, बट हो क्या रहा है, बी को पहला टाइम 4 यूनिट मिल गया और दूसरा टाइम 12 यूनिट मिल गया। या तो 4 होना चाहिए था या तो 12 होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, इसे भी 12 बना लेते हैं। कैसे बनाइएगा, बस अपने से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अगर बराबर रहता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन नहीं है तो बराबर कर लेना। अब देखिए यहां पर भी बी है ना, बी का वैल्यू क्या है, 12 है। ए का मान 9 है, दिख भी रहा है। और सी का मान अगर ध्यान से देखिएगा तो 13 है। कैसे आया है, अगर ये जानना है तो देख लीजिए, है ना। अब करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए। हमको बी का हिस्सा चाहिए, तो बी का हिस्सा अगर चाहिए बच्चा तो बी को तो 12 हिस्सा मिलना है। टोटल हिस्सा जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, 25 9 34। तो क्या हो रहा है, 34 में से 12 हिस्सा मिलेगा। किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो ये पैसा किस तरह से बटेगा, 7786। बस इसे सोल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर देख पा रहे हैं तो 17 दिख रहा है, ये 6 और ये हमारा 17। 17 चौके 68 दिख रहा है बच्चा, 9 17 पचे 85 17 अठे, है ना 136। खत्म कहानी। 8 छक 48 यूनिट डिजिट। अगर 8 है कहीं पर तो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ दिख रहा है, अगर बाकी में भी दिखते तो पूरा गुना कर लेते, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बच्चा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखेंगे जरा हम लोग। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य अनुपात पूछा है और मध्य अनुपात होता है √a/b। ये पूरा का पूरा टर्म को a ले लीजिए, ये पूरा का पूरा टर्म को b ले लीजिए, बस बाकी आप इसे सोल्व कर लीजिए। कैसे होगा अगर आप जानना चाहिएगा तो देख लीजिए जरा, 8 प्लस का 4 रूट 2 और ये हो जाएगा 6 माइनस का ये। देखिए एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 8 छक 48, है ना। और आगे इसको बढ़ा दीजिए तो 8 त्रिके 24 और ये हमारा हो जाएगा √2। प्लस के जगह में बच्चा माइनस होगा। अब इसकी बारी है, तो 6 चौके 24 बट प्लस में होना है, और ये जब आगे बढ़ेगा तो √2 और √2 पूरा पूरी 2 हो जाता है ना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और इस तरीका से प्लस माइनस ये कट जाएंगे, है ना।
और क्या फाइनल आंसर बचेगा? अगर देखिएगा तो सिर्फ 24 बचेगा। 48 में 24 घट गया, बचा 24। अब इसको क्या करना है? 4 छक 24 है ना, तो 4 से निकला 2 और रूट में बच गया 6। अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। चलिए, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था बच्चा, कोई जान नहीं था, है ना। ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी जीडी 2023 में पूछे जा चुके हैं और लगभग लगभग इस तरह से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। करना क्या है? मध्य अनुपात निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो हम मध्य अनुपात निकाले थे। तो मध्य अनुपात का मतलब होता है रूट अंडर ए इंटू बी। बट क्या करना है? इसमें वर्ग का मध्य अनुपात निकालना है। तो सारे के सारे संख्या, जैसे आप इसको आप है सो ए अगर माने हैं तो इसका वर्ग करिए, तो एक्स स्क्वायर बाई का वाई स्क्वायर। अगर ये हमारा बी है बच्चा तो ये वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर एक्स हो जाएगा और जेड स्क्वायर बाहर निकल जाएगा जेड। अगर ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान सा सवाल था बच्चा, है ना। आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, काफी आराम तरीका से आपके सारे सवाल बनेंगे, है ना। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी देखेंगे जरा। एसएससी एमटीएस 2023 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? 6,000 रुपया को बांटना था, है ना, 5:7:8 में। बट हो क्या गया? गलती हो गया और बट किस में गया? 9:7:4। तो जो भी गलती हुआ है उसका कुछ तो भरपाई होगा। तो होगा क्या जरा देखते हैं। हो गया नुकसान। कैसे हुआ? जिसको 5 मिलना था 9 मिल गया, पूरा फायदा में है। 7 मिलना था 7 मिला, ये जहां है वही है, पहले भी उसको उतना ही मिला, अब बाद में भी उसको उतना ही मिला। बट बंदा ये जो है इसको काफी नुकसान हुआ और यही नुकसान हमसे पूछा जा रहा है कि कितने का नुकसान हुआ। तो देख लीजिए 4 यूनिट का नुकसान हुआ। 8 से डिमोशन हो के 4 अगर हो रहा है तो नुकसान तो 4 का ही तो हो रहा है। चलिए टोटल देखिए हमारा 8 7 15 20 और यहां पर भी 9 16 4 20। दोनों में चूंकि रेशियो का जो मान है वो 20 है, इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 में से 4 नुकसान हो गया और पैसा है कितना बच्चा? 6,000 रुपया। बस इसे आप काट दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 1,200 रुपया, है ना। यही हमारा आंसर है। अगर ऑप्शन में है तो लगा देना है और नहीं है तो अपने से 1,200 लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या गलती हुआ है? 702 रुपया को राम रमेश और नरेश में बांटना था, लेकिन हो गया गलती और बट गया 3:4:6 में। तो सबसे ज्यादा किसे लाभ हुआ? क्या बात है, और कितना लाभ हुआ? इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी बने तो इसको पहले तो फॉर्म में लाइए भैया, है ना। 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो जो भी एलसीएम आ जाए उसे आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो हमारा हो गया 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अगर आप ध्यान से देख पाइएगा तो ये है राम जी, ये है रमेश, है ना, और ये है नरेश। हुआ क्या? इनके साथ मिल गया 4 6। हाँ देख लेते हैं जरा। 4 3 7 2 9 और इधर हो गया 13। बिल्कुल अलग अलग रेशियो है। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। आप ना नीचे वाला 6 4 10 3 13 ऊपर कर दीजिए मल्टीप्लाई, और 6 7 2 9 यहां पे आप कर दीजिए 9 से। जिस जैसे आप करिएगा बच्चा, और 13 चौके हो जा रहा है 52, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। यहां पे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 तिया 27 हो जा रहा है, 9 चौके 36 और 9 छक 54। कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि अभी जाके बराबर हो गया। कैसे? इसको जोड़ के देख लीजिए हम लोग, है ना। जब जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 6 4 10 7 17 और हमारा इधर हो गया 9 10 11 117। यहां पे भी हो जाएगा 117। दोनों में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो करना है तो डायरेक्ट बना देंगे। इससे पहले वाला सवाल में इक्वल थे, कुछ भी नहीं किए, है ना। चलिए अब क्या करना है बच्चा? सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ ये अगर देखना चाहिएगा तो लगभग लगभग कोई को तो नुकसान हुआ। 52 के जगह में 27 मिला, नुकसान। 39 की जगह में 36 मिला, नुकसान। सिर्फ एक ही इंसान को तो फायदा हुआ है, और यह है कौन? नरेश, है ना। और फायदा वाला केस में राम तो आएगा नहीं, रमेश आएगा नहीं, नरेश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
है ना। करना क्या है, कुछ भी तो नहीं किए, हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर कोई कहते हैं कि सर इसे बना दीजिए, तो बनाना काफी आसान है ना। करना क्या है जरा देख लेते हैं। इतना तो पता चल गया कि नरेश को है, अगर कितना का लाभ हुआ अगर हमसे ये पूछता है तो हम ये भी देख लेते हैं कितना का लाभ हुआ। तो घटा के देखेंगे, घटा के देखिए 28 यूनिट का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ, 117 पर। पैसा हमारा कितना है, 702 रुपया। 7 छक 42, 6 बार में कट गया, कटा कि नहीं। और 28 छक 168, हमारा ऑप्शन 168 है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। x का मान पता है, y का भी मान पता है, तो हमें कहता है x का मान अगर 45 है तो y का मान निकालिए। बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे क्या है बच्चा कि xy और xy, बस ये कर लो। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट वे है। x का मान अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या है, 24 है, बस ये 24 यहां रख दीजिए। y का मान 16 है, और कहता है कि अगर x 45 है तो y क्या होगा, बस काट दीजिए। 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 3 के पहाड़ा में 15, और y इधर आने के साथ साथ 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कि हीरे का जो मूल्य है उसके भार के अनुसार परिवर्तित होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, भार के अनुसार तो परिवर्तित होता ही है, बट वो स्क्वायर में है ना। सिंपल से बात समझिएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब जो भी उसका वजन रहेगा उसी के हिसाब से, उसी का स्क्वायर में उसका प्राइस रहेगा, है ना। अब क्या होता है कि 5184 रुपया के हीरा को 3 भाग में बांट दिया गया है, और तीनों का हिस्सा दिया गया है 1:2:3। ये वेट है बच्चा। अब ये हुआ कि पहला हिस्सा अगर हमारा 1 यूनिट का है ना, तो इसका प्राइस 1 लगेगा, स्क्वायर करिएगा तो 1 ही लगना है। लेकिन दूसरा हिस्सा अगर 2 यूनिट का है तो इसका जब स्क्वायर करिएगा तो सपोज मान के चलिए कि इसका प्राइस 4 रुपया लगेगा। उसी प्रकार से जो 3 यूनिट का है ना, उसका प्राइस 9 रुपया हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जिस समय ये हीरा को नहीं तोड़ा गया था तो उसमें 3 + 2 5 + 3 6 यूनिट का था। मतलब उस समय अगर स्क्वायर करते तो इसका प्राइस जो था 36 रुपया का था। इधर अगर जोड़ के देखिएगा तो हमारा जो होता है 14 रुपया का हीरा, है ना। और जिस समय नहीं टूटा था उस समय 36 रुपया का हीरा था। लॉस तो हो गया, टूटने की वजह से सिर्फ इसका प्राइस 14 रुपया है ना, और टूटने से पहले 36 का था। यही तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लॉस निकालिए, हानि ज्ञात करिए। तो हानि देख लीजिए, 36 में 14 को घटा के देखिए तो हमारा इधर हो जाएगा 22 यूनिट का लॉस हुआ। बस 22 यूनिट का मान निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। गिवन क्या है बच्चा, पूरा हीरा का प्राइस दिया गया है 5184 रुपया, मतलब 36 यूनिट का मान है हमारा। 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। अगर 36 यूनिट का मान 5184 रुपया है, 1 यूनिट का मान अगर आप निकालिएगा तो यही 36 को बटा में कर देना है ना। और हमको चाहिए क्या, कितना का लॉस हुआ, मतलब कि 22 यूनिट का मान चाहिए। 22 यूनिट से बस इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चा, सोल्व करिएगा, वही हमारा आंसर आएगा। क्या होगा, 12 के पहाड़ा से काट दीजिए, 12 × 36, 12 चौके 48, इधर हो गया हमारा 3, 12 24, 12 × 36 और 12 दूनी 24, फिर 3 से कट रहा है बच्चा, तो 3 के पहाड़ा में 3 × 1 = 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 22 चौके 88 हो जा रहा है। फिर से 22 चौके 88 और 8 96, और 22 से कम 22 9 31, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है बी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। काफी आराम से और आसानी से इस सवाल को बनाया जा सकता है। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में कोई आर्मी की बहाली हुआ है जिसमें सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड बच्चों का अनुपात दिया गया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिलेक्ट थे 5 यूनिट लोग
और अनसेलेक्ट हुए कितने, 1 यूनिट लोग। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देख पाइएगा तो जो टोटल उम्मीदवार थे जिसने आवेदन किया था, है ना, 6 लोग थे। कैसे सिलेक्टेड हुए 5, अनसेलेक्टेड हुए, तो जो आवेदन किए वे कितने हुए, 6 हुए, 5 + 1 6 हो जा रहे हैं। अब कहता क्या है कि यदि 100 कम ने आवेदन किया होता, कहने का मतलब हमारा जो टोटल आवेदन में 100 बस घटा दीजिए, है ना। आगे क्या कहता है कि और 20 कम चयनित होते, तो सिलेक्टेड मतलब यहां पे, तो यहां पे 20 घटा दीजिए, है ना। तो अब क्या होगा, काफी आराम से हो जाएगा सोल्व। कैसे, क्योंकि उसके बाद जो है दोनों का रेशियो भी दे के रखा हुआ है 6:1। कहने का मतलब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना दिया हुआ है बच्चा, 6:1। अभी ही आप पता कर लिए कि 20 लोग कम आवेदन का मतलब 5x - 20, ये सिलेक्टेड का निकल गया। अनसिलेक्टेड का घटा दीजिए, ये टोटल आवेदन किए हैं और ये हमारे सिलेक्टेड है, घटा दीजिएगा तो अनसिलेक्टेड का आ जाएगा, यहां पे रख दीजिए। कैसे करिएगा, साइड में कर लीजिए बहुत आराम से। 6x में 100 घटाइएगा, साथ ही साथ सिलेक्टेड वाला चीज को घटा दीजिए यहां पे। तो हमारा क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये सिर्फ 100 रहा है और हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। कैसे, क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा तो हमारा क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो बस करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए, माइनस का 80 कर देना है और ये हो जाएगा बस यहां पे पुट। हमारा आंसर कंप्लीट है, सिर्फ इसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 6x - 6 8 जो भी होता है 48 480, और इधर चला गया 5x माइनस का 20, 5x को उठा के इधर लाइएगा, x हो गया, 480 को उधर ले जाइएगा तो 460 हो जाएगा। मतलब 460 लोग जो है क्या किए थे, आवेदन किए थे। एक्चुअली ये x का मान है बच्चा, हमको तो चाहिए आवेदन करता, क्योंकि सवाल में वही पूछा है कि प्रक्रिया के लिए आवेदन कितनों ने किया था, तो कितने ने किया था, 6x ने किया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 छक 36 और 6 चौके 24, 24 + 3 जो होता है 27, मतलब कि 2760 लोग जो है आवेदन किए थे। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चा, जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। कहता क्या है कि ABC में कुछ पैसा बांटा गया है ना, बट कंडीशन के साथ बांटा गया है। हुआ क्या है कि A को जो है B और C की कुल धन का आधा मिला है। कहने का मतलब हुआ कि A को जो पैसा मिलेगा अब BC का आधा मिलेगा, मतलब BC को अगर 2 हिस्सा मिलेगा तो A को 1 मिलेगा, आधा हो गया, रेशियो बना लिए बच्चा हम। आगे क्या कहा है, उसी प्रकार से B को A और C का चौथाई हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा, B को A एवं C के हिस्से का चौथाई हिस्सा मिलना है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, B का रेशियो जो बनाएंगे A और C के साथ बनाएंगे और इस तरह से 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों में A, B और C को ही पैसा बांटा गया है। पहला कंडीशन में ABC ही है, दूसरा कंडीशन में ABC ही है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहां अगर देखिएगा तो 1 + 2 3 यूनिट पैसा दिया गया है और इस तरह से यहां चेक करिएगा तो 5 यूनिट दिया गया है। लोग जब सेम है तो पैसा तो दोनों कंडीशन में सेम बटना चाहिए, अगर नहीं है सेम तो बराबर कर लेंगे। 1 + 4 जो 5 होता है ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 + 2 3 जो हो रहा है यहां कर दीजिए, जिससे सिर्फ होगा क्या कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो 5 + 10 15, 3 + 12 15। अब हिस्सा हो गया बराबर, दोनों कंडीशन में पैसा तो सेम ही ना बांटना पड़ेगा, तो हम क्या कर दिए, अब सेम हो गया दोनों तरीका से। अब यहां से आराम से हमें पता चल गया कि टोटल पैसा बांटा गया है 15 यूनिट, जिसमें A को पैसा मिला है, देखिए 5, A को मिला है 5 और B पे अगर ध्यान दीजिएगा तो B को यहां से चेक कर लो 3 मिला है बच्चा। अब हमको सवाल जो पूछा है उसका आंसर तो आ ही जा रहा है। कैसे, जरा देखिए क्या बोलता है, A का हिस्सा B के हिस्सा से कितना अधिक है। A का हिस्सा जो है B के हिस्सा से 2 अधिक है,
तो हम क्या करेंगे, 2 अधिक निकाल देंगे 15 हिस्सा में से। कुल पैसा जितना दिया गया है, जो भी दिया गया है बस उसे काट पीट के हम आंसर ले लाएंगे। जैसे आंसर लाएंगे ऑप्शन में लगा देना है। जैसे क्या हो रहा है जरा देखिए, 15 तिया 45 हो जाएगा, बचेगा 11, 15 सते 105, फिर 7 बचा, 15 पछे 75, 37 50 बार में कट गया। बस इसे दुगुना कर दीजिएगा तो 7500 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो है हमारा एक इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चा, कहता है कि कोई संख्या का स्क्वायर और उसका क्यूब का जो उल्टा है, व्युत्क्रमानुपात मतलब इनवर्स होता है, उल्टा होता है। कहने का मतलब कोई एक संख्या है उसका आप स्क्वायर करिए और उसी का इनवर्स का क्यूब करिए। कहने का मतलब 1/x का क्यूब कीजिए, तो रेशियो जो मिलेगा 243 बटा 16,807 मिलेगा। बस इसे सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। होगा क्या, नीचे वाला को आप ऊपर ले जाइएगा तो क्या x का पावर 5 होगा, यस हो जाएगा, है ना। और इधर हो जाएगा बच्चा 243 बटा का 16,807। बस इसे हमें सोल्व करना है, देखने में ही आंसर आ जा रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि इधर x का पावर 5 है, तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो ये हमको जो दिख रहा है 3 का पावर 5 दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 7 का पावर हमें 5 दिख रहा है। तो आपके यहाँ जो है इस तरह से कट जाएंगे और x का मान जो आएगा बच्चा 3/7 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लेते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, दो संख्या है ना, दो संख्या a और b हम अपने से ले लेते हैं, उसका अंतर दिया हुआ है मतलब a माइनस बी दिया हुआ है, योगफल मतलब कि a प्लस बी भी दिया हुआ है और गुणनफल मतलब a इंटू बी है। इन सभी का रेशियो दिया हुआ है 1:7:24। मतलब सबके साथ एक वेरिएबल लगाएंगे और हमसे जो सवाल पूछ रहा है गुणनफल पूछ रहा है, बस इस x का मान आप निकाल लीजिए, हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये गुणनफल का ही तो अनुपात 24x है ना। तो कैसे निकलेगा x का मान, जरा वो देख लेते हैं। दिया गया है बच्चा a माइनस बी का हमारा 1 है ना, और a प्लस बी का अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दिया गया है 7x। बस इसे आप सोल्व कर लीजिए, a और b का मान हमें पता चल जाएगा। इस तरीका से काट देंगे तो 2a बराबर 8x होगा, और अगर a का मान निकालिएगा तो 4x हो जाएगा। इस 4x का मान को आप a में रख दीजिएगा तो 3x निकल जाएगा b का मान। a का भी पता चल गया, b का भी पता चल गया, तो 4 तिया 12x स्क्वायर हमारा हो जा रहा है। a b का मान आपको अभी ही पता है, कितना है बच्चा, 24x पता है। अब आप इसे सिर्फ और सिर्फ सोल्व कर लीजिए, इस तरीका से काट दीजिएगा तो हमारा 12 दूनी 24 मतलब x का मान हमारा 2 आ जाएगा। यही 2 का मान को तो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमारा 24 दूनी 48 मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 और आज के क्लास का आखिरी सवाल। आज सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं बच्चा, काफी आसानी से इसे बनाया जा सकता है। होता क्या है कि 4300 रुपया पैसा है जिसको बांटना है बेटा में, बेटी में और भतीजे में, है ना। देखिए बेटा है वो भी 5 बेटे हैं, बेटी कितना है तो 4 बेटी हैं। उसी प्रकार से अगर भतीजा अगर देखेंगे तो कितना है 2 है। इनमें बांटना है, याद रखिएगा 5 2 9 और 1 10 लोग में पैसा को बांट देना है। कंडीशन है बांटने का, कैसे बांटना है कि बेटी को जो मिलेगा भतीजे का कितना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा। कहने का मतलब भतीजा को अगर आप 1 रुपया दीजिएगा तो बेटे को 4 देना पड़ेगा, इसका 4 गुना देना पड़ेगा। उसी प्रकार से दूसरा कंडीशन क्या है कि बेटा को जो मिलेगा भतीजी का 5 गुना मिलना है। मतलब भतीजा को 1 मिला है तो इसको 5 मिला है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमारे पास दोनों चीज पता है कि 5 बेटा है और सबको को 5-5 रुपया मिला, मतलब कि टोटल 25 रुपया मिलेगा बेटा को। उसी प्रकार से 4 बेटी है और सबको 4-4 मिल रहा है, मतलब 16 यूनिट पैसा मिलना है। और इसके साथ हो क्या रहा है कि भतीजा की संख्या 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 2 है। तो भतीजा अगर 2 है और दोनों को 1-1 रुपया मिलना है, मतलब कि इसको 2 मिलना है। जोड़ दीजिएगा बच्चा तो ये 43 यूनिट है, मतलब कि पैसा जो टोटल बांटा गया है इनमें 43 यूनिट बांटा गया है। क्वेश्चन में कहता है कि 4300 बांटे हैं, कहने का मतलब यही 43 यूनिट जो है हमारा 4300 के बराबर है। बस आप इसे काट दीजिए, काटिएगा तो 100 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद जिसका भी आपसे आंसर पूछा हो, किसका पूछा है बच्चा, है ना,
हमसे पूछा है बेटी का हिस्सा निकालिए, बेटी को मिला है 16 यूनिट, बस इस 16 से आप इसे गुना कर दीजिए, मतलब 1600 रुपया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल कहता यह है कि एम्प्लॉय की जो संख्या है वो घटाकर 3:2 कर दिया गया है ना। कहने का मतलब पहले 3 लोग काम करते थे, तो अब लोग जो काम करेंगे 2 लोग करेंगे, जिसके कारण हुआ क्या, उनकी सैलरी बढ़ गई कितना, 4:5 में। कहने का मतलब पहले 4 रुपया सैलरी मिलता था, अब 5 रुपया मिलेगा। कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहले 3 लोग थे, 4 रुपया मिलता था, मतलब कंपनी को 12 यूनिट पेमेंट करना पड़ता था। अब क्या हो रहा है, 2 बचे 10 यूनिट ही पेमेंट करना पड़ रहा है। नतीजा क्या हुआ कि 2 यूनिट का बचत हो रहा है, और ये 2 यूनिट हमारा क्वेश्चन में गिवन है। कितना दिया गया है बच्चा, कंपनी सेव्स 1200, मतलब 1200 रुपया वो बचाता है, और मेरे हिसाब से 2 यूनिट बचता है, तो 1 यूनिट का मान हमारा निकल गया, कितना निकल गया, 600। हमें सवाल कहता है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ऑन सैलरी, मतलब शुरुआत में कंपनी कितना खर्च करता था सैलरी पर, तो 12 यूनिट खर्च करता था। बस ये 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल कहता है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशा है ना, हो क्या गया है, गिरकर टूट गया है। सवाल कहता है हमें अनुपात बताइए, किसका अनुपात बताइए, कौन सा नहीं हो सकता है वो वाला अनुपात बताइए। तो जो ऑप्शन है ना 12 पीस को नहीं काट पाएगा वही आंसर होगा। 2 और 1 3, 3 चौके 12, 3 + 1 4, 4 × 12, 3 + 2 5, ये नहीं काट पा रहा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्यों, क्योंकि ये 12 जो है 3 का मल्टीपल था, ये 4 भी मल्टीपल है, और ये वाला ऑप्शन 7 5 12, 12 से मल्टीपल है। कहने का मतलब वो उसमें हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि अगर x का मान, जैसे यहां पे देखिए 12x है, अगर x का मान अगर 1 भी है तो 12 पीस थे वहां पे शीशा, मतलब ये आंसर 12 हो सकता था। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा है बच्चा कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये 3 + 2 क्या हो जा रहा है, 5x, और ये 5 के पहाड़ा में 12 आते ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे बच्चा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। सवाल कहता क्या है, सवाल बहुत सिंपल सा है बच्चा, बस यहां पे रेशियो बनाने हैं। किस तरह से देख लीजिए जरा। कहता है a b का 2 गुना है, b d का आधा है, और d c का 3 गुना है। यहां से पकड़ेंगे, अगर d जो है बच्चा c का 3 गुना है, यहां पे देख लीजिए 3 गुना है, किसका किसका रिलेशन है, d और c का। आगे क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, b जो है d का आधा है, अगर इस b को अगर आप आधा करिएगा है ना d से, तो 1.5 होगा। और आगे क्या कहा है कि a जो है b का 2 गुना है, तो इसको अगर आप आगे 2 गुना कर दीजिएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 1.5 गुना 2 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के ध्यान से देखिएगा तो a d का कितना गुना है, तो a d का कितना गुना है, सिर्फ 1 गुना है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है कि रवि के पास 10 पैसा और 20 पैसा के सिक्के हैं, और उसकी संख्या टोटल जो है 50 है। इस तरह के सवाल को बनाना कैसे है, बहुत लॉजिकल सवाल है। आप क्या करिए, सभी के सभी है ना 50 जो हमारे पास संख्या दिया गया है, सभी के सभी सिक्का को आपको 10 पैसा वाला बना देना है। तो अगर आप सभी के सभी को 10 पैसा वाला मानते हैं तो 10 × 50 500 पैसा हो जाएगा। 500 पैसा कहने का मतलब 5 रुपया हो जाएंगे। सभी के सभी को 10 पैसा वाला सिक्का काउंट करिएगा तो 5 रुपया होते हैं टोटल, है ना। उसी प्रकार से जितना यहाँ पे 20 पैसा वाला दिख रहा है उसको आप क्या करिए, 50 के 50 को 20 पैसा वाला मान लीजिए, तो हो कितना जाएगा, 50 × 20 1000 पैसा, मतलब कि 10 रुपया हो जा रहा है बच्चा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि उसके पास तो 6 रुपया है, मतलब ना तो 5 ना तो 10, टोटल है कितना 6। तो बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाइए, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा हमारा 1, है ना। तो कुल मिला के 4:1 में उसके पास पैसा है ना। 4 हिस्सा उसके पास 10 पैसा वाले हैं और 1 हिस्सा उसके पास 20 पैसा वाले हैं। अब क्या है कि 4 + 1 5, टोटल तो 5 यूनिट उसके पास पैसा है,
क्वेश्चन में कहता है कि उसके पास जो है 50 सिक्के हैं, तो 5x का मान ही 50 सिक्का के बराबर हो गया। अब जो सवाल हमसे पूछा हम उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। 10 पैसा वाला पूछा है, मतलब कि 4 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 1 का मान 10 हो गया तो 4 का मान 40 हो गया। क्या ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं जरा हम लोग। कहता क्या है कि किसी बैग में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया वाले सिक्कों का अनुपात दिया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अनुपात है, 4 पीस है 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला 5 पीस है और 5 रुपया वाला 8 पीस है। एक्चुअली ये पीस नहीं है बच्चा, ये क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको समझने में सुविधा हो, इसीलिए हम सीधे सीधे हम ये बोल रहे हैं कि इतनी संख्या है ना। लेकिन एक्चुअली क्या मल्टीपल में, रेशियो को आप एग्जैक्ट डाटा नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया वाला अगर 4 यूनिट है ना, हम लोग अपना सिर्फ सुविधा के लिए रुपया कह देते हैं, है ना। तो 1 रुपया वाला 4 पीस है, तो 1 चौके 4 मतलब 4 रुपया है, या तो 4 यूनिट है। अब जो कहना चाहिए वो कहिए। उसी प्रकार से 2 रुपया वाला 5 पीस है, तो 2 पचे 10 मतलब कि 10 रुपया है कहिए, या 10 यूनिट है कहिए। उसी प्रकार से 5 अट्ठे 40, तो 40 यूनिट है हमारा 5 रुपया वाला। सारा का सारा जोड़ दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर के करीब आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि सभी पैसा को जोड़ देने से उसका कीमत होना चाहिए 432 रुपया, तो इसी 32 से बराबर कर दिए, सॉरी 432 से बराबर कर लेना है। देखिए 54 हो रहा है इधर, और 54 हो रहा है, 432 से काट दीजिए, 4 अट्ठे मतलब देखिए 8 चौके 32 दिख रहा है, 8 बार में डायरेक्ट कट रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। कैसे आ जाना है? देखिए 2 रुपया वालों की संख्या पूछा है, तो 2 रुपया वाला सिक्का कितना है जरा देख लीजिए, 5 तो है, तो बस यही 5 से गुना कर दीजिए, 5 अट्ठे 40। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा जरा देखते हैं हम लोग। सवाल पूछ क्या रहा है पहले उस पर ध्यान देते हैं। दोनों वर्ष की कुल बचत पूछा है। दोनों वर्ष का अगर बचत पूछा है तो इनकम पता कर लेते हैं, खर्च पता कर लेते हैं, आपस में घटा देते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। पहला साल 2 कमाया, अगला साल 3 कमाया, टोटल 5 कमा चुका है। उसी प्रकार से उसका एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है बच्चा, 5:9। कहने का मतलब पहला साल खर्च कर दिया 5 यूनिट, दूसरा साल 9 यूनिट, टोटल हो गया 14 यूनिट खर्च, है ना। बस इसे हमको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा देख लेना है दिया क्या गया है। तो दूसरा साल का आय दिया गया है 45,000। कहने का मतलब ये 3 का मान 45,000 है, 1 का मान निकाल लीजिएगा 15,000 आएगा, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 पछे 75,000 रुपया। मतलब कुल मिला के वो 2 सालों पे 75,000 वो कमाया है। उसी प्रकार से अगर ध्यान से देखे हैं तो पहला साल का खर्च दिया गया है, कितना दिया गया है, 25,000। कहने का मतलब ये खर्च पहला साल का ये 5 यूनिट है, तो बस ये हमारा 25,000 इसका मान दिया गया है। यहां से एक मान निकाल लीजिए तो 5,000 हो गया। कुल मिला के 14 पच्चीस 70, तो ये 70,000 रुपया 2 सालों पर खर्च किया है। कमाता है 2 साल में 75, खर्च करता है 70, तो बच जो जा रहा है 5,000 बच रहा है। और यही हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चा, कुल बचत निकाले। तो हमारा आंसर 5,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे जरा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 6% का रेट है और कहता है कि 50% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। कहने का मतलब 100 रुपया का चीज अब बढ़कर होना है 150 रुपया। कितना टाइम पे? टाइम का फॉर्मूला SI इंटू 100 P इंटू R। सारा चीज पता है हमको। क्या पता है? ब्याज 100 का चीज 150 हुआ, मतलब 50 का ब्याज मिला, गुना का 100। प्रिंसिपल यही है बच्चा, 100 ही तो बढ़ा है और 150 हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। रेट दिया गया है, बस आप इसे काट दीजिए। 50/6 का मतलब होता क्या है, तो 8 1/3 साल लगेगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चा, है ना, आज के क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। आप लोग से मुलाकात अगला क्लास में होगा, तब तक के लिए जय हिंद।